भैया अप्लाई ए से कर लोग नो, कैसे कि देखा लोग हेज बा 508 गो जौन सीट बा नु, एकरा में तूहो लोग के सीट बा भैया, वेल्डरो वाला के सीट बा, इलेक्ट्रीशियन वाला के भी सीट बा, फिटर वाला के भी सीट बा। अगर मान लो अगर 5 गो एजा ट्रेड ले ले हुई तो सब कोई के 100 गो दी, तो वेल्डर के 100 गो सीट बा तो अंदर बा नु। बात के हमारे समझिए लोग, पहले बात के गहराई के समझ लोग तबे समझिए लोग, समझबा लोग भाई। वेल्डर वाला अगर बड़ा लोग तो भरोसा खतर लोग, तू लोग खातिर हम बढ़िया बताई, गलत तो ना बताई भाई, इतना भरोसा रखे लोग। बिहारे कहीं तोहरे लोग के भाई हैं, तहारा लोग खातिर गलत तो कबो ना बताई। चलो अब जय हिंद साथियों। साथियों अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे होंगे और अगर आप लोग 10th प्लस ITI के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए साथियों, इससे पहले मैंने आप सभी को रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिटर का, वायरमैन का, सभी का जो है आप लोग का जोन वाइज कहाँ पर जो है सेफ स्कोर होने वाला है और जोन वाइज आप लोग का कहाँ पर कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, सभी जानकारी दे दी हैं। और अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं जो वेल्डर ट्रेड से जो भी छात्र हैं, वेल्डर ट्रेड से जो भी छात्र हैं उनके लिए अभी का सेशन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए वेल्डर ट्रेड से कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ये इन्फॉर्मेशन अभी के सेशन में हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथियों हम ये भी बतलाएंगे कि आप लोगों का वेल्डर के लिए कौन सा जो जोन है वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस बार 2024 में रेलवे टेक्नीशियन के लिए, और कौन सा रेड जोन रहेगा जहां पर आप लोग को फॉर्म जो है, अगर आप लोग वेल्डर ट्रेड से हैं तो फॉर्म को नहीं अप्लाई करना है। तो आप लोग अगर वीडियो को अगर अच्छा लगेगा साथियों तो वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा, और सबसे बड़ा चीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये तो हमारा वादा है साथियों, ये जो हम जानकारी आप लोग को अभी बतलाएंगे, ये जानकारी आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी छान मारिएगा ना तो आप लोग को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जानकारी हम बहुत ही मेहनत से साथियों एक PDF को पढ़ते हुए, ठीक है, आप लोगों के लिए ये सारी जानकारी हम निकाले हुए हैं। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। देखिए जो रेलवे टेक्नीशियन में वैकेंसी आई हुई है ना, वो 2 ग्रेड में आई हुई है। पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 3 में आई है। ग्रेड 1 का जो वैकेंसी है साथियों, ग्रेड 1 में BA BTech वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 3 में जो है, ग्रेड 3 में बतला दें आप सभी को, ग्रेड 3 में 10 प्लस ITI वाले, यानी कि 10 प्लस ITI के जो भी जितने भी ट्रेड है सभी, और उसके बाद 12 वाले जिसका फिजिक्स और मैथ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ग्रेड 3 में ही आप लोग का 10 प्लस ITI के अंतर्गत में आप लोग का ट्रेड आ रहा है एक वेल्डर। तो वेल्डर का भी हम आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले मैंने फिटर का कंप्लीट कराया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट कराया है, मैकेनिक्स का कराया है, टर्नल का कराया है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ट्रेड का हम जानकारी दिए हैं। सभी का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए गए हैं, आप लोग जा करके उस सभी का जो है, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से है, फिटर से हैं तो जा करके वॉच कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दिए वेल्डर का आप लोग का अभी पोस्ट प्रेफरेंस का सेशन होने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करिएगा साथियों ना, तो देखिए टोटल जो है कितने सीटों पर अगर आप लोग पूछिएगा कि ये वैकेंसी निकाला गया है, तो देखिए भैया रेलवे टेक्नीशियन के लिए टोटल 9144 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेड 3 का जिसका हम बात करें 8052 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और 10 प्लस ITI के लिए 6629 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए साथियों, इसमें जो है वेल्डर के लिए ना, ये जो 18 लिखे हैं ना, वेल्डर के लिए स्पेशली पोस्ट कोड नंबर जो है 18 ये आयोग के द्वारा निकाला गया है। जिस तरह से SNT पोस्ट जो है, SNT जिस तरह से SNT पोस्ट है 12 वालों के लिए, इसका जो है पोस्ट कोड नंबर 15 है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से ITI के ट्रेड में जो पोस्ट कोड नंबर 18 है वो वेल्डर के लिए है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए पोस्ट कोड नंबर 18 के लिए कहाँ पर किस किस जोन में कितने कितने सीटों पर वैकेंसी निकालेंगे उसको पहले समझिए, और लास्ट में आप लोगों को ग्रीन जोन भी बतला देंगे कहाँ पर आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले साथियों बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर में 861 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। टोटल जो ट्रेड है, यानी कि टोटल, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन वाले हो गए, फिटर वाले हो गए, प्लम्बर वाले हो गए, ठीक है, ये सभी जो है इन सभी को मिला करके
यहाँ पर कहाँ पर, तो बिलासपुर में 861 सीटों में से 251 सीटों पर सभी जो है ट्रेड को मिला करके वैकेंसी है। यानी कि यहाँ पर वेल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भी कर सकते हैं, फिटर वाले भी, प्लम्बर वाले भी, मैकेनिस्ट वाले भी, सभी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ वेल्डर के लिए ना 89 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर तो 251 सीटों में वैकेंसी है ही वेल्डर का, मगर स्पेशली सिर्फ वेल्डर के लिए 89 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो भैया ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा आप लोग का जगह है, यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, मस्त है बिलासपुर वेल्डर वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी ट्रेड के लिए जो है ना, नहीं समझिएगा ना तो भैया फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, ये भी जान जाइए। समझ जाइएगा सेशन को एक बार अच्छे से ना, तो फॉर्म भरने का पूरा पूरा प्रॉफिट आप लोग को मिलेगा। और यहीं पर आप लोगों का जो है 50% जो है साथियों फॉर्म भरते वक्त ही आप लोग का जॉब हो जाएगा। क्योंकि जब सही जगह पर फॉर्म भरिएगा ना तो 50% चांस आप लोग का वहीं पर हो गया जॉब होने का साथियों, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को सिकंदराबाद में बतला दे, सिकंदराबाद में टोटल 744 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। 240 आप लोग का टोटल ट्रेड में, यानी कि सभी ट्रेड को मिक्स करके वैकेंसी निकाला गया है। और सिर्फ वेल्डर के लिए 53 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए मुंबई की बात करें तो 1244 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है। 606 आप लोग का टोटल आईटीआई ट्रेड को मिलाकर के वैकेंसी है। और उसी में जो है वेल्डर के लिए अलग से, स्पेशल वेल्डर के लिए 30 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है, मुंबई में। साथियों देखिए मुंबई में कोई भी हो फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा, हम अभी भी कहेंगे मुंबई में बहुत स्पीड से फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है साथियों, ठीक है। तो मुंबई जोन है जो आप लोग के लिए बहुत ही खतरनाक जोन है, यहाँ पर मत अप्लाई करिएगा, सीट है मगर मत अप्लाई करिएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए कोलकाता 506 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। 132 सभी ट्रेड को मिक्स करके 16 सीटों पर वेल्डर के लिए। अजमेर में 522 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। 321 आप लोग का टोटल ट्रेड के लिए और 56 सीटों पर आप लोग का सिर्फ और सिर्फ वेल्डर के लिए। वहां पर एक तो हो गया पहला बिलासपुर, दूसरा हो गया आप लोग का कलकत्ता में फॉर्म को अप्लाई करिएगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पर सिकंदराबाद में भी कर दीजिएगा, सिकंदराबाद भी आप लोग का सेफ जोन होने वाला है, ठीक है। और भी आप लोग को बतलाएंगे, आप लोग धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए, टोटल आप लोग को जानकारी देंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर के ये सारी जानकारी निकाल पाते हैं साथियों। तो आप लोग सभी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे दोस्तों। चलिए सबसे पहले अब आप आगे आप लोग अपने सेशन को कंप्लीट करिए। देखिए अहमदाबाद में अगर आप लोग जाइएगा ना भाई, तो अहमदाबाद में 761 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। 155 टोटल ट्रेड के लिए और 13 जो है 13 सीटों पर आप लोग का सिर्फ और सिर्फ वेल्डर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। रांची में बात करें तो 350 सीटों पर टोटल वैकेंसी, 149 सीटों पर आप लोग का आईटीआई ट्रेड के लिए, 7 सीटों पर आप लोग का सिर्फ और सिर्फ वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। भोपाल की बात करें तो 452 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है। 117 सीटों पर आप लोग का टोटल आईटीआई ट्रेड के लिए वैकेंसी है और 6 सीटों पर आप लोग का सिर्फ वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चेन्नई की बात करें तो 833 सीटों पर टोटल वैकेंसी, 508 सीटों पर आप लोग का टोटल ट्रेड यानी कि आईटीआई ट्रेड के लिए और 2 सीटों पर आप लोग का सिर्फ और सिर्फ वेल्डर के लिए वैकेंसी चेन्नई में है। मालदा की बात करें तो 275 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। 108 सीटों पर साथियों आप लोग का आईटीआई ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है और 57 सीटों पर जो है आप लोग का यहाँ पर वेल्डर के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ भी भैया सेफ जोन है, यहाँ पर भी फॉर्म को अप्लाई करिए, सीट अच्छा खासा है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब अगर अच्छा एक चीज और आप लोग को बता दें, देखिए यहाँ पर साथियों आप लोग चेन्नई में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलिएगा आप लोग कि भैया यहाँ पर वेल्डर के लिए दुए गो सीटें काहे अप्लाई करें, तो देखिए भैया काहे अप्लाई करें, सबसे बड़का चीज काहे अप्लाई करें, तो भैया अप्लाई ए से करो लोग नो, कहे कि देखा लोग जब 508 गो जो सीट बानू एक में तूहो लोग के सीट बा भैया, वेल्डरो वाला के सीट बा, इलेक्ट्रीशियन वाला के भी सीट बा, फिटर वाला के भी सीट बा। अगर मान लो अगर 5 गो एजा ट्रेड ले ले हुई तो सबको के 100 गो दी, तो वेल्डर के 100 गो सीट बा तो अंदर बानू। बात के हमारे समझिए लोग, पहले बात के गहराई के समझ लोग तबे समझिए लोग, समझबा लोग भाई, ठीक बा। देखा लोग इजवा अगर 508 सीट पर टोटल वैकेंसी जोन बा आईटीआई ट्रेड खातिर निकाल गई बा, अगर मान लो कि 5 गो ट्रेड पर वैकेंसी इजवा मिक्स करके 508 गो सीट पर निकाल गई बा, तो एक में से तो वेल्डर तो बा तो फिक्स बढ़ुए, वेल्डर बा सबनी में वेल्डर बढ़ुए, कतना सीट पर बा फिक्स नहीं है। बाकी अगर मान लो अगर 5 गो के मिला के निकल ले हुई तो 100 गो तो सीट बा फिक्स हो गई ना वेल्डर खातिर। अगर 6 गो निकल ले हुई तब कब हो गई, 6 गो निकल हुई तो मान लो सबनी में से 20 गो कट गई, यही न हुई। आए 6 गो निकल हुई तो तारा 80-90 गो सीट मिल जाता नु भाई, आए
8 छक्का 48, तारा 80 85 को तारा सीट देखे के मिल जाई। तो भैया हम तो कहम कि देखो लोग चेन्नई अच्छा तार लोग खेती जौन बा चेन्नईयो में फॉर्म के भर दिया लोग। वेल्डर वाला अगर बड़ा लोग तो भर सकता लोग, तू लोग खातिर हम बढ़िया बताई, गलत तो ना बताई भाई, इतना भरोसा रखे लोग। बिहारे कहीं तोहरे लोग के भाई हैं, तहारा लोग खातिर गलत तो कबो ना बताई। चलो अब आगे देखता थी साथियों, प्रयागराज में 338 सीटों पर वैकेंसी है, 48 सीटों पर आप लोग का जो है टोटल ट्रेन में वैकेंसी है, ठीक है। 2 सीटों पर आप लोग का वेल्डर पर वैकेंसी है, मत अप्लाई करेगा कोई फायदा नहीं है। गुवाहाटी की बात करें 624 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 170 आप लोग का ITI ट्रेड के लिए और 28 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए भुवनेश्वर की बात करें तो 150 सीटों पर वैकेंसी है, 42 सीटों पर ITI ट्रेड के लिए वैकेंसी है और 17 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चंडीगढ़ की बात करें तो 111 सीटों पर वैकेंसी है, 93 सीटों पर आप लोग का ITI ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है और चंडीगढ़ में वेल्डर खातिर सीटें नहीं है भैया, ये जब भरवे मत कर लोग कोनो फायदा नहीं है। चलो बेंगलोर में 142 सीट पर वैकेंसी है, 27 सीटों पर आप लोग ITI ट्रेड के लिए, वेल्डर के लिए कोई सीट नहीं। मुजफ्फरपुर में 113 सीटों पर वैकेंसी है, 48 पर आप लोग का जो है यहाँ पर टोटल ट्रेड में को मिला करके वैकेंसी निकाला गया है और वेल्डर के लिए यानी कि पोस्ट कोड नंबर 18 के लिए आप लोग का 4 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। अच्छा साथियों यहाँ पर जो है आप लोग को दिख रहा होगा कि 0 सीट है वेल्डर के लिए, यहाँ पर भी 0 सीट है वेल्डर के लिए। तो भैया हेजा जो 93 गो बानू है आ हेजवा जो 27 गो बानू, एकरा में वेल्डर वालन के सीट बा, ये ध्यान रखे लोग, एकरा में वेल्डर वालन के सीट बा। तेजवा जोन बा खाली पोस्ट कोड नंबर तू लोग का 18 ना भराई आना तो वेल्डर से अप्लाई कर लोग तेज अप्लाई कर सकता लोग, बाकी कंपटीशन बड़ी हार्ड जाए मत करी लोग, ठीक बा। एगो तारा खाली बात बतला देनी है, इतना समझ चलो। चलो जम्मू श्रीनगर में 291 सीटों पर वैकेंसी है, 150 सीटों पर आप लोग का ITI ट्रेड के लिए और 9 सीटों पर वेल्डर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में 278 सीटों पर वैकेंसी है, 82 सीटों पर आप लोग का ITI ट्रेड को मिक्स करके 10 सीटों पर आप लोग का वेल्डर के लिए वैकेंसी यानी कि पोस्ट कोड नंबर 18 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए पटना की बात करें भैया तो बिहार में 221 सीटों पर वैकेंसी है, 125 सीटों पर आप लोग का ITI ट्रेड के लिए मिक्स करके 5 सीटों पर आप लोग का वेल्डर यानी कि पोस्ट कोड नंबर 18 के लिए। चलिए गोरखपुर की बात करें तो 208 सीटों पर वैकेंसी है, 103 सीटों पर आप लोग का ITI ट्रेड को मिक्स करके 11 सीटों पर जो है साथियों आप लोग का पोस्ट कोड नंबर 18 के लिए यानी वेल्डर के लिए। सिलीगुड़ी में 83 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी है, 25 सीटों पर आप लोग का ITI ट्रेड को मिक्स करके और 5 सीटों पर जो है साथियों आप लोग का पोस्ट कोड नंबर 18 यानी कि वेल्डर के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। तो साथियों देखिए आप लोग के यहाँ पर हम 5 जो है सेफेस्ट वेल्डर के लिए जोन बतलाए हैं। इससे पहले के सेशन में हम जो फिटर के बारे में देखे कौन कौन सा बतलाए हैं इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। देखिए भैया मैकेनिस्ट का इससे पहले हम बतला दिए हैं, मैकेनिस्ट बतलाए हैं, टर्नर का भी बतला दिए हैं, फिटर का भी बतला दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बतला दिए हैं, मैकेनिक्स का भी बतला दिए हैं, इलेक्ट्रीशियन का बतला है, वायरमैन का बतला है और ये जो है आप लोग का सेशन वेल्डर का होने वाला है, वेल्डर का भी बतला दिए। तो अब बताइए साथियों आप लोग को कौन से ट्रेड से अगर आप लोग हैं जो जिसका आप लोग अभी तक जो है समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी ट्रेड से अगर आप लोग ITI किए हैं और आप लोग को कोई भी जानकारी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए ना भाई, कमेंट के लिए हम है ना, हम तो बोलते ही हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई, 2-2 दिन का टाइम दीजिए, हम हैं आपको उस टॉपिक पर जांच पड़ताल करके आप लोग के लिए अच्छा एक वीडियो जो है आपको प्रस्तुत कर देंगे। तो चलिए साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी हम समझेंगे कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप लोग के लिए हेल्पफुल ही होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए साथियों बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, बहुत टाइम भी लग जाता है, एक एक वीडियो में साथियों 6 घंटे 7 घंटे टाइम लगते हैं, तब जाकर के आप लोग के सामने जो है प्रस्तुत कर पाते हैं साथियों। तो आप लोग से अभी भी निवेदन है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। आप लोग से यही विनम्र निवेदन है साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।